दोस्तों मेरा नाम है अनिल और जैसा कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने अपने मल्टी होम फंक्शनल जिम मशीन से आपको लेग वर्कआउट करके दिखाया था और ये दिखाया था कि वो कितना प्रैक्टिकल है और हम क्या क्या एक्सरसाइज उससे कर सकते हैं। तो आज उसी सीरीज में मैं आज आपको दूसरा वर्कआउट करके दिखाऊंगा बॉडी पार्ट का, जो कि होगा कि चेस्ट का। तो जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा, लास्ट हमने जो एक्सरसाइज की थी और बॉडी पार्ट की, उसमें हमने देखा था कि काफी एक्सरसाइज को वो कवर कर लेता था और काफी डिसेंट था। तो क्या यही चेस्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा और क्या हम उसमें वो फील कर पाएंगे या कितना परसेंट फील कर पाएंगे जो हम जिम के अंदर करते हैं? तो इसी सीरीज में आज हम इसको भी कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। के लिए भी बहुत अच्छा है और स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स का वार्म अप भी इजीली हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस बेंच को हम अटैच कर लेते हैं चेस्ट के वर्कआउट के लिए। तो जब भी हम मेन सेट्स की ओर जाएं तो उससे पहले जरूर हमें करना होगा कि विदाउट वेट्स को लगाए हुए एक बार इसकी प्लेसिंग को चेक करना है, क्योंकि कई बार जब हम वेट्स लगा लेंगे तो हमें कभी लेफ्ट में ज्यादा लगेगा, राइट में, तो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले 15 kg की प्लेट को हम लगाते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट सेट है। देन उसके बाद वेट को इंक्रीज करेंगे। ओके, फिक्स हो गया। तो अभी जो वेट मैंने लगाया है 15 kg इस सेट, तो मुझे करने में तो काफी अच्छा लगा और बिल्कुल जो इफेक्ट आपको नॉर्मल फ्री बेंच में मिलेगा जिसमें रॉड लगी होती है और बेंच वो होता है प्रेस आप करते हैं, तो सेम फील आपको इसमें आएगा। बल्कि ज्यादा सेफ है ये, क्योंकि इसमें आप कितना भी वेट लगाओ आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है तो आपको सपोर्ट रहेगा और वेट फॉल नहीं करेगा। तो मैं वेट को इंक्रीज कर लेता हूँ। तो अब ये हो चुका है 60 kg और इसको कर लेते हैं, देन देखते हैं कि हैवी वेट में कैसा फील देता है। तो जैसे कि मेरी हालत से आपको पता चलेगा कि इफेक्ट तो पूरा है और मुझे फील ऑलमोस्ट ऐसी आ रहा है, बल्कि चेस्ट में तो ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत ऐसी खास है नहीं। और जैसा कि हम जिस टारगेटेड एरिया चेस्ट के हम करना चाह रहे हैं तो वहां पे बिल्कुल सही फोकस आता है। तो मैं थोड़ा सा वेट को इंक्रीज और कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ये फ्री वेट है बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली 65 kg है, 2.5 kg की। तो जैसा कि आपने देखा मैंने भी अपना तीसरा सेट कंप्लीट कर लिया और सच में मैं बिल्कुल सही चीज आपको बताऊंगा कि मुझे जो जिम में फील होता है वो ही सेम पेन और ट्रैक्शन मुझे इस मशीन में फील हुआ। इसका मतलब कि काफी अच्छी तरीके से वर्क करती है चेस्ट के लिए। तो फ्लैट बेंच प्रेस में तो बिल्कुल पास है और बहुत अच्छा इसने मुझे फील कराया। तो फ्लैट बेंच प्रेस हमने कर लिया है। अब इसके बाद इंक्लाइन करके दिखा दो, क्योंकि इंक्लाइन अपर चेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें बस एक प्रॉब्लम हो रही है, मुझे सारा वेट हटा के इसको फिर फिक्स करना पड़ेगा इंक्लाइन चेस्ट के हिसाब से और देन फिर अगेन वेट लगाना पड़ेगा। तो इंक्लाइन चेस्ट के हिसाब से मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा चेस्ट के लेवल पे और सिमिलरली बेंच को भी थोड़ा मुझे ऊपर को करना पड़ेगा इंक्लाइन पोजीशन। Let's start. तो इंक्लाइन चेस्ट का मैंने पहला सेट मारा है और सच में फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि बहुत सही है ये चेस्ट के लिए तो वर्कआउट। बाकी लेग में 60-70% मुझे फील होता है, बट इसमें 80-90% मुझे सेम चीज फील होती है जो जिम मशीन्स के अंदर होती है। तो काफी अच्छी मशीन है और इंक्लाइन के लिए तो बहुत बेटर है, क्योंकि अपर चेस्ट को डेवलप करना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है और जिम में थोड़ा सा वेट को फ्री वेट होता है तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल हैवी वेट नहीं कर पाते, सही मोमेंटम नहीं मिलता। बट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मोमेंटम मिल रहा है और सही प्लेसिंग एकदम फील हो रही है। गोइंग फॉर 60 kg, लेट्स सी। बिल्कुल ऑलराइट है, सही एकदम फील आ रहा है, मोमेंटम भी बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए मेरे चेस्ट के ऊपर
सही इम्पैक्ट। ये है इंक्लाइन बेंच प्रेस का लास्ट सेट, वो भी 65 kg। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेट कंप्लीट हो चुके हैं और नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड डिक्लाइन। थर्ड एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं और देखिए डिक्लाइन बेंच प्रेस के लिए मैंने इसे पूरा तैयार कर दिया है। बिल्कुल डिक्लाइन बेंच है और डिक्लाइन मशीन की पोजीशन भी है। वेरी गुड। डिक्लाइन का तो कोई जवाब ही नहीं। आउट ऑफ 3 सबसे बढ़िया मूवमेंट और सबसे बढ़िया प्लेसिंग डिक्लाइन की है। तो मैंने टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स दूंगा मैं अगर डिक्लाइन के लिए बात होगी तो। वेट कर दिया इंक्रीज और मैं करता हूं सेकंड सेट। कसम से बताऊं लेकिन मजा आ गया डिक्लाइन करके। सच में मैं रिकमेंड करूंगा चेस्ट के लिए तो बिल्कुल फाड़ू एकदम। तो सेकंड सेट भी हो चुका है कंप्लीट और अब मेरा मूविंग टू माय लास्ट सेट। और सही में ये वेट भी मुझे 65 को बहुत ज्यादा नहीं होता, बट इसकी जो एक्यूरेसी है और इसकी जो परफॉर्मेंस की वजह से बहुत सही वेट फील होता है। इतने लाइट वेट में, मतलब लाइट तो नहीं, मॉडरेट वेट है, बट बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो इसके लिए मतलब कि ठीक है वेट। इस मशीन में जनरली मेरे हिसाब से 3 एक्सरसाइज हो सकती है, फ्लैट, इंक्लाइन और डिक्लाइन। तो मेरे तीनों आपने एक्सरसाइज करते हुए मुझे देख लिया है और आपने जैसा कि देखा होगा कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत सही इफेक्टिव मशीन मुझे लगी चेस्ट के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मशीन से मल्टी फंक्शनल जिम मशीन से होम वर्कआउट कितना इजीली और कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो मैं तो इसको 100 आउट ऑफ 100 दूंगा फॉर चेस्ट वर्कआउट और ये रिकमेंडेड है जो भी घर के लिए कंसिडर कर रहा है, क्योंकि आपको मेनली जो 3 एक्सरसाइज ही होती है जो आपको करनी होती है मशीन्स में, बाकी तो आपकी डंबल से और इस बेंच की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैं वैसे और भी वेरिएशन करता हूँ अपने वर्कआउट में, बट वो चेंज करता रहता हूँ मैं। तो अब इसी जो आपने देखा आज मेरा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैं किसी दूसरे बॉडी पार्ट का आपका करके दिखाऊंगा सेम मशीन से और कितना इफेक्टिव है या नहीं है, वर्थ है ओवरऑल घर के हिसाब से लेने के लिए।